प्यार के दो शब्दों के लिए तरस गई थी वो। फिर भी अपने बच्चे के भविष्य और अपने खराब होते रिश्ते को बचाने के लिए वो जुटी हुई थी। परीक्षा की तैयारी में अचानक राघव के फ़ोन में मैसेज की घंटी बजी। किसी रोहित का मैसेज था। सुमन ने उसे अनदेखा कर दिया। फिर से मैसेज आया। सुमन को थोड़ा शक हुआ कि आजकल राघव का व्यवहार भी बदला हो सा है और इतने रात प्यार के गए कोई दोस्त क्यों मैसेज भेज रहा है? कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं? या फिर सुमन ने राघव के फ़ोन का व्हाट्सएप खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। रोहित नाम से जो नंबर सेव था वो राघव की पुरानी दोस्त रिया का था। जब सुमन ने पूरी चैट पढ़ी और रिया की अश्लील तस्वीरें देखी तो सुमन की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। ये कोई पहली बार नहीं था जब सुमन ने राघव और रिया की इस तरह की चैट पकड़ी थी। पिछली 2 बार तो सुमन ने बच्चे की वजह से उसे माफ़ कर दिया था। फिर राघव की माफ़ी से पिघलकर उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। अब की बार वो ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी। उसने चैट को अपनी ईमेल पर फॉरवर्ड किया और फ़ोन को लेकर अपनी सास और ननद के पास पहुंची। सुमन की ननद ने चैट पढ़ने के बाद भी विश्वास नहीं किया कि उसका भाई राघव दोषी है। सुमन हार कर अपने ससुर के पास पहुंची तो वो फ़ोन लेकर राघव के पास गए। राघव ने अपने पिता के हाथ से फ़ोन लेकर चैट को डिलीट कर दिया। सुमन ने सबके सामने ही सवाल किया, जब तुम्हें कोई और इतनी पसंद थी कि 3 साल की शादी में 2 बार उसके साथ अश्लील बातें करते हुए मिलते हुए पकड़े गए, यही सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? राघव ने अपने पिता और माँ की तरफ देखा। बीबी की ऊंची आवाज़ सुनकर उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची और अपनी इज्जत को बचाते हुए दुगनी जोर से चिल्लाया, तुम गांव में पली बढ़ी लड़की हो, तुम्हें क्या मालूम दो दोस्त किस तरह की बातें कर सकते हैं? राघव ने कहा, मम्मी पापा आप नीचे जाओ। इसकी तो आदत है बात बात पर लड़ने की। थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाएगी। ज़्यादा ही दिक्कत है मेरे साथ रहने में तो चली जाए अपने घर। मेरे बिना रोड पर ना आ जाए तो कहना। सुमन की सास और ननद को तो वैसे ही सुमन पसंद नहीं थी। उन्हें भी मौका मिल गया और सुमन की सास ने कहा, जब वो पसंद थी तो उसको क्यों नहीं ले आया? खुद भी तंग हुआ और हमें भी करवा दिया। चल बेटी नीचे, मियाँ बीवी का मामला है, इनको ही निपटाने दे। सुमन दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, मम्मी जी आज कोई बिना बात सुने नहीं जाएगा, वरना मेरी ज़िंदगी तो हो ही गई खराब। मैं दूसरों को भी यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ूंगी। राघव बिट से खड़ा हुआ और दरवाजे से सुमन को हटाने के लिए उसे धक्का दिया। सुमन ने भी उसे धक्का दिया। राघव ने सुमन को बाजू से पकड़कर दीवार पर सटा दिया। सुमन की सहने की हिम्मत जवाब दे गई और उसने राघव को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुमन चिल्लाई, आज आएगी पुलिस। 3 साल से बहुत सहन कर लिया मैंने। ताने सुनूं मैं, प्रेम लुटाऊं किसी और पर? तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता, मेरे सपने सब छूट गए। परसों मेरी परीक्षा है और तुम अपने बीमार बच्चे को छोड़कर अपनी महबूबा से मिलने की प्लानिंग कर रहे हो। सुमन ने अपना मंगलसूत्र, चूड़ियां, पाजेब और सगाई की अंगूठी निकाल कर अपनी सास के हाथ पर रख दी। सुमन ने कहा, आज से मैं खुद को इस दिखावे के रिश्ते से आज़ाद कर रही हूँ जिसके साथ प्रेम की बातें हो रही हैं। अब बहू और पत्नी के फर्ज वो ही निभाएगी। सुमन ने अपने 3 साल के बेटे को उठाया और जाने लगी। राघव की मां ने राघव को इशारा किया, रोक इसे। पीछे से रोकने के चक्कर में सुमन के सूट की बाजू थोड़ी फट गई। सुमन की सास को लगा, मोहल्ले वाले बहू के फटे कपड़े देखेंगे तो पुलिस में गवाही भी देने पहुंच जाएंगे। वो हाथ जोड़कर सुमन के पाँव में गिर गई और कहा, बेटा मेरे कहने पर इसको माफ़ कर दे। परसों तेरी परीक्षा है जिसके लिए तू पूरे साल से मेहनत कर रही थी। हम सबको इसको धमकाएंगे और उस लड़की के भी घर जाएंगे। सुमन अपने बुरे वक्त को विचार कर रुक गई, पर जिसके साथ बेवफाई हुई हो उसकी आंखों में कैसी नींद। उसका मन पढ़ाई में कहाँ लगना था। उसको लग रहा था कि अब वो दुनिया में जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। जिसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, आज उसने दुनिया के लिए उसे छोड़ दिया। सुमन को लग रहा था कि अपने शरीर में वो कई लाशों को ढो रही है। लाशें ही तो थीं, प्यार की, विश्वास की, सुनहरे सपनों की, बच्चों के भविष्य की।
लाश को 4 कंधे पर उठाते हैं, पर वो अपने कंधे पर ये 4 लाशें उठाए हुए थी। 2 दिन बाद एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम देते हुए वो चैट में लिखे मैसेज उसके कानों में गूंज रहे थे। एक तरफ से अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो सिर पकड़कर बैठ गई। 2 दिन सोई भी नहीं थी, न ही कुछ खाया था, न उसका मन किया कि पेपर छोड़कर चली जाऊं कहीं दूर। उसने पेपर को जैसे तैसे पूरा किया और पेपर देकर बाहर आ गई। राघव पेपर सेंटर में उसे छोड़कर वापस बेटे के पास घर आ गया था। सुमन किसी पार्क में जाकर बैठ गई। आसमान की तरफ देखकर उसे बहुत रोना आया। वो जीवन साथी जिसे वो अपने सिर की छत समझती थी, आज वो छत गिर चुकी थी। सुमन खुद को मलबे के नीचे दबा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी बेवफाई के बारे में कहती भी किससे? उसका गुरूर आज टूट गया था। प्यार वफा इन सबसे उसका भरोसा उठ गया था। घर में सास ननद ने भी कहा, अपने पति को बस में करना तो खुद ही आना चाहिए था। पति को बस में करने के गुण उसने न सुने न सीखे। उसके मन में यही सवाल उठ रहे थे कि क्या पति को आज़ादी है कि पत्नी अगर अपना सब कुछ पति को मान बैठती है तो फिर पति को जो मन में आए वो कर सकता है क्या? क्या होता अगर राघव की जगह मेरा किसी से इस तरह का कोई संबंध होता? क्या तब भी घर वाले राघव को चुप बैठते? क्या राघव बर्दाश्त करता? फिर मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? फिर दूसरे पहर उसको ख्याल आया, बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास चारा भी क्या है? ना नौकरी है, ना माता पिता का साथ। अपनी मर्जी से घर छोड़ने वाली औरत को ये समाज खतरा मानता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। हर सामाजिक गतिविधि से टूटे हुए पत्ते जैसा हाल हो जाता है। फिर क्या खुदकुशी कर लेनी चाहिए? अगर ऐसा किया तो उस 3 साल के मासूम का क्या होगा जो अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा है? सुमन ने खुद को समेटा और उठकर घर आ गई। बच्चा माँ को देखते ही उससे लिपट गया। राघव ने सुमन का हाथ पकड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुमन ने अपना हाथ छुड़वा लिया और कहा, अब तुम ये हक खो चुकी हो। आइंदा मुझे छूने से पहले मुझसे पूछ लेना। रही बात कि मैं गांव से हूँ और मुझे नहीं पता कि लड़का लड़की कैसी बातें करते हैं, तो तुम्हारी चैट तुम्हारे पूरे स्टाफ और दोस्तों को भेज दी है। अब तुम फैसला करते रहना कौन कौन गांव से है। तुमने अपने हिस्से की बेवफाई कर ली। अगर कभी मैंने भी तुम जैसा ही करूं तो सहने की हिम्मत रखना। तुम्हारा बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया है, वहीं सोना, नहीं तो दोबारा सब लोग तमाशा देखेंगे। राघव को दोस्तों के फ़ोन और मैसेज आने शुरू हो गए। उसने शर्मिंदा होकर फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। सुमन को कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था। वो अपने आंसुओं को बदला राघव की बेइज्जती से ले चुकी थी। औरत जब तक वफादार है, संतोषी है। ज्यों ही उसके विश्वास से खेला जाता है, वो काली बन प्रहार करना भी जानती है। इस दुनिया में बिना सबक सिखाए कोई नहीं सुधरता। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आज भी आपको ही बुलंद करनी होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।